नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के अंदर की जो मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स का किसी भी स्केलर के साथ किस तरह से हम कर सकते हैं। स्केलर का क्या यहाँ पर मतलब है? स्केलर का मतलब है कि कोई एक सिंगल नंबर हो गया, कोई भी एक सिंगल नंबर। अब सिंगल नंबर का क्या मतलब हो सकता है? वो मान लीजिए 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 24 हो सकता है, -5 हो सकता है, 4.5 हो सकता है, इस तरह से। यानी कि कोई भी एक सिंगल नंबर जो हमें मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स के साथ, तो वो कैसे करेंगे? तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो है हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 4 3 2 5। ये मैट्रिक्स हमने ले ली। अब इसके साथ हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मान लेते हैं हम इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। सिंपल सी हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे ये मैट्रिक्स है तो हर एक जो इंडिविजुअल एलिमेंट है तो वो हमारा जो है मॉडिफाइड मैट्रिक्स होगी। जैसे ए जो है फिलहाल क्या है हमारे पास, ये है 4 3 2 5, यही है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक सिंगल नंबर से, मान लीजिए 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो मॉडिफाइड मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी? हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट से ये मल्टीप्लाई होगा। ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा। यानी कि ये मैट्रिक्स जो है ये हमारी बनेगी जब भी हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि कोई भी स्केलर है किस तरह से मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मल्टीप्लिकेशन होगी। अब यहाँ पर जो ये नई जो मैट्रिक्स बनती है उसके रो और कॉलम भी उतने ही होते हैं जितने ओरिजिनल मैट्रिक्स के होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम थे, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम ही होंगे जब आप स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को, तो वही डायमेंशन हमें मिलेंगे। अब यहाँ पर एक लॉ देख लेते हैं जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी कि जो इस तरह की मैट्रिक्स होती हैं उनके लिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। जैसे के ए प्लस बी जो होगा के ए प्लस के बी के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैट्रिक्स बी। अब हमें क्या करना है? इस चीज को प्रूव करके देखना है। तो ये क्या है हमारे पास, यानी कि a प्लस बी पहले ले लें और फिर k से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा? तो यहाँ पर जो है k की जगह हम कोई नंबर ले सकते हैं इसको समझने के लिए, या k के साथ ही मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो जैसे a प्लस बी है तो सबसे पहले हम यहाँ पर a प्लस बी निकाल लेते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। हमें पता है इंडिविजुअल जो एलिमेंट है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वही प्लस होंगे। 4 और 2 यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, 3 और 8 यहाँ पर ये 11 आ जाएगा, 2 और 6 यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 5 और 5 यहाँ पर 10 आ जाएगा। एडिशन हमने सीख लिया था पहले कि किस तरह से करते हैं। अब अगर हम इसको k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए k से मल्टीप्लाई करते हैं तो k यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जो मॉडिफाइड मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी हमारे पास? 6k 11k 8k और 10k यही आएगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है या जो भी हमने यहाँ पर लिया है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो यहाँ पर ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो के ए प्लस बी ये आ गया। अब के ए और के बी को देखते हैं। सबसे पहले के इंटू ए निकालते हैं। के इंटू ए यानी कि ए के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? 4k आ गया, फिर ये क्या आ गया? 3k आ गया, यहाँ पर ये 2k आ गया और ये 5k आ गया। इतना क्लियर हो गया, ये के ए आ गई। अब इसी तरह से हम निकाल लेते हैं जो के बी है, वो क्या आएगी हमारे पास मैट्रिक्स? तो के बी यानी कि बी के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगी हमारे पास, ये 2k आ गया, ये आ गई 8k हमारे पास, ये आ गई 6k हमारे पास और ये आ गई 5k हमारे पास। तो ये के बी आ गई। अब के ए और के बी इन दोनों को प्लस कर देते हैं, यानी कि के ए प्लस के बी ये क्या आएगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 4k, अब एडिशन वही है कि ये जो एलिमेंट है वो इसके साथ ही ऐड होगा, यानी कि 4k और 2k ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 6k 3k और 8k ये क्या आ जाएगा? 11k 2k और ये 6k ये क्या आ जाएगा? 8k 5k और ये 5k ये क्या आ जाएगा? 10k। अब ये जो है हमारे पास आई के ए प्लस के बी, और के ए प्लस बी क्या आई थी? 6k 11k 8k 10k, जो कि बिल्कुल सेम है। यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो यहाँ पर हम प्रूव कर सकते हैं इस तरह की जो मल्टीप्लिकेशन होती है उनके लिए। तो ये हमने समझा कि किस तरह से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्केलर के साथ। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।